डॉलर दरहम और रियाल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूल माल से आगे नहीं गए, कव्वाल कीलो काल से आगे नहीं गए और अवाम धम्माल से आगे नहीं गए। किस्मत का हाल जानकर बैठे हैं मुतमईन, हम लोग तोताफाल से आगे नहीं गए। जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए, हम लोग भेड़ चाल से आगे नहीं गए। ये बात है सन 1950 की। रेडियो पाकिस्तान पर अपने वक्त के मशहूर गायक और मौसीकार अमानत अली ख़ान साहब का प्रोग्राम हो रहा था। अमानत अली ख़ान साहब के बारे में आप यूँ समझें कि वो सुपर स्टार थे। वो जिस महफिल में होते उनके गिर्द रश लग जाता, वो सड़क पर होते तो ट्रैफिक रुक जाती। तो ये अमानत अली ख़ान साहब, इनका प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान पर 7 बजे था। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि ये वो ज़माना था जब रिकॉर्डिंग का आगाज़ अभी नहीं हुआ था और जो कुछ होता था वो लाइव होता था। तो अमानत अली ख़ान साहब 7 बजे से कुछ देर पहले तकरीबन 6:50 पर रेडियो पाकिस्तान पहुंच गए। अच्छा, उनके प्रोग्राम से पहले वक्त गुजारने के लिए एक साजिंदा, एक नौआमोज़ मौसीकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा था। एक तो वो वैसे ही नौआमोज़ था, दूसरी बात ये कि जब सामने उसकी नज़र शीशे से अमानत अली ख़ान साहब पर पड़ी तो वो सारे सुर भूल गया और जो कुछ वो बजा रहा था वो बेतुके अंदाज में बजने लगा और उसकी जो प्रोडक्ट थी वो सुर और ताल से आज़ाद हो गई। अब जनाब, जो चीज़ बजने लगी कुछ अजीब सी थी, बेसुरी और बेताली। तो वहाँ मौजूद एक साहब ने हैरत से अमानत अली ख़ान साहब की तरफ देखा और कहा, ये क्या बजा रहा है? अमानत अली ख़ान साहब ने घड़ी की तरफ देखा, 6:50 हुए थे। उन्होंने कहा, ये 7 बजा रहा है। तो दोस्तों, अमानत अली ख़ान साहब की जो मुराद थी वो ये थी कि ये आदमी सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इसकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह 7 बजें और इसकी जान छूटे। इसकी पूरी जो कोशिश है, एफ़र्ट है, उसमें कोई मकसद नहीं है, कोई बुलंद आवरिश नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई शौक़ का जज्बा नहीं है, कोई इश्क की तान नहीं है। इसने बस टाइम गुजारना है, किसी तरह 7 बजे और जान छूटे। तो जिसकी वजह से 7 बजाने के रवैये की वजह से जो चीज़ बन रही है वो ऐसी ही बनेगी, सुर और ताल से आज़ाद। ये जो सबक सीखने का है वो ये कि ज़रा आप जायज़ा लें, अपना भी जायज़ा लें और अपने इर्द गिर्द का भी जायज़ा लें। हम में से हर एक, भले वो उस्ताद हो, वो शागिर्द हो, वो एंकर पर्सन हो, वो सहाफ़ी हो, वो दानिश्वर हो, वो आलिम हो, वो सियासतदान हो, वो सहाफ़ी हो, क्या कहीं हम साथ तो नहीं बजा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग टाइम पास कर रहे हों और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही हो वो वाजिबी सी बन रही हो? देखिए, याद रखिए, जो लोग साथ नहीं बजाते वो फिर मौदूदी बनते हैं, वो फिर अब्दुलसत्तार एधी बनते हैं, वो जुनैद जमशेद बनते हैं, वो अदीब हसन रिजवी बनते हैं, वो कमाल अहमद रिजवी बनते हैं, वो अशफाक अहमद, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मेहदी हसन और नूरजहाँ बनते हैं, मोइन अख्तर बनते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साथ नहीं बजाए बल्कि अपने काम में मकसद भी डाला, शौक़ भी डाला, जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट तैयार हुई उसको दुनिया मानती है। जो लोग साथ बजाते हैं उनके बारे में अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है, क्या बताएं? अहबाब क्या कारहाय नुमायाँ कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। और इसी बात को इकबाल ने थोड़ा संजीदा अंदाज में कहा है, शौक़ अगर नहीं तेरी नमाज का इमाम, ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र। किस्सा मुख्तसर ये कि हम सब बहैसियत माशरा 7 बजा रहे हैं, पूरी कौम के 7 बज रहे हैं और बजे ही जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि हम सब पैसों की दौड़ या ग्रेवी ट्रेन के पीछे इस तरह भाग रहे हैं कि हमारे काम में से जज्बा, इश्क, मकसद और शौक़ वो मफकूद हो गया है। और नतीजा ये है कि जब काम में से ये सब चीज़ें माइनस हो जाएं तो सिर्फ दायरे का सफ़र रह जाता है, जिसमें हरकत तो बहुत तेज़ होती है लेकिन सफ़र ज़ीरो होता है। तो दोस्तों, आखिरी बात ये कि इस पूरी कौम में 7 बज रहे हैं, लेकिन अगर कोई 7 नहीं बजा रहा तो वह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वह कौम के 12 बजा रही है।